गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट एक टॉपिक में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में? हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई थी। 3 इक्वेशन का यूज करके हमने सबसे पहले तो किया था उनको सेपरेट 3 मैट्रिक्स में, ए बी और एक्स में, और फिर बाद में हमने क्या किया कि ए का डिटर्मिनेंट किया 2 मेथड से, एक एक्सपेंडेड मेथड और दूसरा होता है सारस मेथड। तो फाइंड आफ्टर दैट फाइंड एंड ज्वाइंट ए यूज 2 मेथड डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड माइनर, कोफैक्टर, aij और एड ज्वाइंट। लास्ट क्लास में हमने सारा टॉपिक कंप्लीट ऐसे ही किया था कि माइनर, कोफैक्टर, aij, एड ज्वाइंट ए, और उसके बाद a का इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट और एड ज्वाइंट ऑफ a, और x इक्वल टू a का इनवर्स इनटू b। ये सारा टॉपिक हमने कब किया था? जब हमारा a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। तो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, कंसिस्टेंट होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ये जितना टॉपिक हमने किया जहां पे x की वैल्यू निकाली x y z की, वो कब किया? जब हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट यानी a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 यानी इक्वल टू 0 हो तो क्या आएगा? अगर a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं कि कैसे करना है। सुनो, a का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया, जब a का डिटर्मिनेंट 0 आए तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एड ज्वाइंट ऑफ a, जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। एड ज्वाइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई डॉट b से, यानी हम क्या निकालेंगे, एड ज्वाइंट ऑफ a। पहले तो एड ज्वाइंट ऑफ a निकालेंगे, फिर बेटा जी एड ज्वाइंट ऑफ a की डॉट प्रोडक्ट b से करेंगे। अगर ये वैल्यू भी 2 टाइप से चलती है। क्या 2 टाइप से? देखो, अगर एड ज्वाइंट ऑफ a डॉट b नॉट इक्वल टू o, जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आए तो देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर आपका एड ज्वाइंट ऑफ a डॉट b, मैंने क्या किया, एड ज्वाइंट a निकाला, उसको डॉट b से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से, अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल ना आए, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू, यानी एड ज्वाइंट ऑफ a डॉट b कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए मैट्रिक्स में नॉन जीरो, तो उस चीज का सॉल्यूशन हम सिंपल लिख देंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये चीज होती है इनकंसिस्टेंट। इफ अगर एडज्वाइंट ऑफ a डॉट b इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, यानी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करता हूं और वो ऑल ओवर 0 0 आ जाए, तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है, कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब एडज्वाइंट ऑफ b नॉट इक्वल टू 0 है तो हम सिंपल लिख के छोड़ देंगे कि वी हैव नो सॉल्यूशन, तो उसको आगे क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब एडज्वाइंट ऑफ b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स से आ जाए तो देन सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उस केस को सोल्व करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो इस तरह है कि 2x, मैंने 3 मैट्रिक्स ली ऑलरेडी, तीनों को सेपरेट किया पीछे की तरफ, a का डिटर्मिनेंट किया इक्वल टू 0 आए। आप अपने आप करके देखना, a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर एडज्वाइंट ऑफ a निकाल के देखा मैंने, कि मैंने बोला कि a का डिटर्मिनेंट जब 0 आता है तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट ऑफ a और b ऑलरेडी दिया हुआ है, एडज्वाइंट ऑफ a निकालेंगे। अब जब मेरे पास a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया तो एडज्वाइंट ऑफ a निकाल के देखा। एडज्वाइंट ऑफ a भी निकालना हमने पीछे सीख चुके हैं,
तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई डॉट बी से किया, एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी से किया, यानी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की, तो सोल्यूशन क्या आया 0 0 0, ऑलरेडी ऑल 0 आया। तो अब मुझे पता लग गया कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 के इक्वल आया, यानी नल मैट्रिक्स आया। तो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, तो सिस्टम को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। तो नाउ हमने क्या किया कि जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं, तो उस केस में इन तीनों मैट्रिक्स में से कोई दो, तीनों इक्वेशन में से कोई दो इक्वेशन उठाएंगे, यानी पुट z इक्वल टू के। तो उनमें दो इक्वेशन में पुट कर देंगे z इक्वल टू के इन टू इक्वेशन में। ओके, तो क्या किया मैंने? इस z, देखो फर्स्ट इक्वेशन में z, सेकंड इक्वेशन में z, दोनों इक्वेशन में z रखा। z की वैल्यू क्या रखी बेटा? k, और चेंज कर दिया। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करूंगा तब x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी x और y की वैल्यू? ये दो। नहीं तो z तो ऑलरेडी मैंने पुट किया हुआ है, बना हुआ है। नहीं तो दूसरा जो मेथड होता है वो मैट्रिक्स मेथड होता है। कई बार कहते हैं कि सोल्व द ऑल ओवर मैट्रिक्स मेथड। तो c और d, c क्या माना? x के कोफिशिएंट और y, और फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट रो सेकंड रो। ओके, डी क्या है मेरे पास? ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू, y वेरिएबल, सेम मेथड सेम रूल, c का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ c। अब 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ c मैं डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं। क्या करना है आपको? 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ c निकालना हो तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको तो इंटरचेंज कर दो, यानी इस 2 को इस 2 की जगह, इस 2 को इस 2 की जगह, और ये जो डायगोनल होता है इसके ओनली साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये होता है एडजॉइंट ऑफ c 2/2 मैट्रिक्स का। अब क्या करना है? सेम c का इनवर्स निकालेंगे, सेम टू सेम c का इनवर्स निकालने के बाद वही चीज y इक्वल टू c इनवर्स इंटू डी, c इनवर्स इंटू डी। c इनवर्स ये रहा जो हमने सोल्व किया था, उसकी मल्टीप्लाई d से कर देते हैं। d कहाँ पे है? ये रहा। उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास। क्या हुआ? x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, और z की ऑलरेडी मान ली। अगर सर्टिफिकेशन, अब मेरे पास इक्वेशन के 3 आंसर आए जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, x, y और z। किसकी फॉर्म में आए? k की फॉर्म में। अब k की वैल्यू इनफाइनाइट क्यों बोला? k की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है बच्चों आज का टॉपिक जो आपको बताया है हमने। पहले ये